बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम अवेयरनेस के प्लेटफॉर्म से एमएस वर्ड के लेसन नंबर 4 में फॉर्म क्रिएट करना सीखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म या बायोडाटा फॉर्म एमएस वर्ड में किस तरह बनाए जाते हैं वो हम आज के लेसन में सीखेंगे। ये एक फॉर्म मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। हम बिल्कुल इस तरह का एक फॉर्म बनाना सीखेंगे। तो फाइल को जो है वो मिनिमाइज कर लेते हैं और एमएस वर्ड की एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। उसके लिए ये वर्ड का आइकॉन है, इस पर राइट क्लिक करके इसको ओपन करें या डबल क्लिक करके भी आप ओपन कर सकते हैं। ये हमारे पास जो है एमएस वर्ड की एक नई फाइल ओपन हो चुकी है। तो इसमें इसको ओपन करने के बाद सबसे पहले आप पेज लेआउट जो है वो सेट कर लें। लेआउट के टैब में आए, उसमें पेज सेटअप में जाने के बाद ये मार्जिन का जो है ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ से आप टॉप में 0.5 स्पेस जो है ना वो खाली होनी चाहिए। इसी तरह बॉटम में भी चारों तरफ से आप एक जितनी स्पेस जो है वो खाली रखेंगे। टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट 0.5। इसका जो मार्जिन है की सेटिंग और पेपर की सेटिंग हमने लेसन नंबर 2 में ऑलरेडी पहले पढ़ रखी है। तो इसमें पेपर में आके आप A4 पेपर सेलेक्ट करेंगे, इसको आप ओके कर देंगे। ये आपके पेज का लेआउट होगा। इसके बाद आप होम के टैब पे आ जाएं और यहाँ पे आके अब एप्लीकेशन जो है वो टाइप करना शुरू कर दें। सबसे पहले आप टाइप कर लें एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पे हम एप्लीकेशन फॉर्म लिखने के बाद यहाँ पे इंसर्ट के टैब में जाएंगे और शेप्स में आएंगे। शेप्स में जो है हम रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लेंगे जो फॉर्म में फोटो के लिए दिया जाता है। तो आप यहाँ पे वो रख लें। इसका जो है कलर जो है वो ब्लैंक कर दें। इस पर राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करें और यहाँ पे आप लिख दें फोटोग्राफ। और लाइन कलर जो है इसका आप रख लें ब्लैक। अच्छा, अब आप यहाँ पे लिखना शुरू करें। ने सॉरी, यहाँ पे आप लिखना करें नेम ऑफ द पोस्ट, ब्रैकेट में आप लिख लें अप्लाइड फॉर, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। इसके बाद आप एक लाइन ड्रा कर लें। लाइन ड्रा किस तरह करेंगे, कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके जीरो के साथ जो बटन है अंडरस्कोर का उसको प्रेस करेंगे और लाइन खींचती चली जाएगी। यहाँ तक लाइन रख लें। इसके बाद इसको इंटर करें, यहाँ पे लिखें नेम, फिर सेमीकोलन, फिर स्पेस। स्पेस के बाद शिफ्ट प्रेस करें और जीरो के साथ जो बटन है अंडरस्कोर का उसको प्रेस करें। ये लाइन खुद आती जाएगी यहाँ तक। फिर इंटर प्रेस करें, यहाँ पे लिख लें फादर्स नेम, सेमीकोलन, स्पेस, शिफ्ट एंड अंडरस्कोर यहाँ तक लाइन। इसके बाद फादर्स नेम के बाद आप लिखेंगे डेट ऑफ बर्थ, सेमीकोलन, स्पेस, देन फिर लाइन ड्रा कर लें बीच तक। डेट ऑफ बर्थ के लिए इतनी लाइन जो है वो काफ़ी है। इसके बाद आप यहाँ पर लिख लें CNIC नंबर, फिर लाइन ड्रा कर लें। अच्छा, CNIC के बाद आप लिखेंगे फॉर एग्जाम्पल रिलीजन, सेमीकोलन और लाइन ड्रा कर लेते हैं। और आप यहाँ पे लिख लें रिलीजन के बाद डोमिसाइल, ब्रैकेट में आप चाहें तो डिस्ट्रिक्ट भी लिख दें, फिर सेमीकोलन और लाइन ड्रा कर लें। इसके बाद आप यहाँ पे लिखें जेंडर, सेमीकोलन,
देन फिर लाइन, और यहाँ पे आप लिख लें जेंडर के बाद आप लिख लें एज, ब्रैकेट में लिखें एज ऑन क्लोजिंग डेट, फिर एक लाइन ड्रॉ कर। अच्छा, वो फॉर्म जो हमने मिनिमाइज किया है उसको हम देख लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह बना हुआ है। दोबारा हम उसी फॉर्म पे आ जाते हैं, फिर एंटर करते हैं। एंटर के बाद यहाँ पे लिखते हैं पोस्टल एड्रेस, फिर सेमीकोलन, फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसको हम एंड तक ले जाएंगे क्योंकि एड्रेस के लिए बड़ी लाइन होनी चाहिए। फिर हम एंटर के बाद परमानेंट एड्रेस, सेमीकोलन, फिर एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। एड्रेस के बाद हम दे देते हैं कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट में ब्रैकेट में आप लैंड पीटीसीएल वगैरह के लिए लिख लें, यहाँ पे लाइन ड्रा कर दें। इतनी लाइन बहुत है नंबर के लिए। फिर यहाँ पे आप मोबाइल नंबर लिख, फिर एक लाइन ड्रॉ कर लें। अच्छा, ये हमारा हो गया बायोडेटा। इसके बाद अब हम लिखेंगे एकेडमिक क्वालिफिकेशन या एजुकेशन इसको सेमी कॉलम दे के आप इंटर कर लें और यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर लें। टेबल के ऊपर हमने एक डिटेल के साथ लेसन पढ़ा था, लेसन नंबर 3। इंसर्ट के टेब में आएंगे, फिर टेबल में आएंगे। टेबल में आके यहाँ से हम जो है 3 रोज और 4 कॉलम इंसर्ट कर लेते हैं। तो पहले में हम लिख लेते हैं डिग्री सर्टिफिकेट। दूसरे में हम लिख लेते हैं डिवीजन ग्रेड। तीसरे में हम लिख लेते हैं ईयर। क्यों गलत हो रही। तीसरे में हम लिख लेते हैं ईयर। चौथे में हम लिख लेते हैं यूनिवर्सिटी बोर्ड। इसके बाद इस टेबल के बाद हम नीचे जो है वो क्लिक करेंगे, कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कंप्यूटर लिटरेसी स्किल्स, और इंटर करके हम यहाँ पे एक और टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे, फिर टेबल में जाके यहाँ पे भी हम 4 कॉलम और 2 रो दे देते हैं। और यहाँ पे फिर हेडिंग लिख लेते हैं सर्टिफिकेट। यहाँ पे लिखते हैं ड्यूरेशन। थर्ड में हम लिख देते हैं ईयर, और फोर्थ में हम लिखते हैं इंस्टीट्यूट बोर्ड। इसके बाद एक फिर हम बाहर क्लिक करते हैं कॉलम के बाहर, टेबल के बाहर। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम फिर एक टेबल इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट में आएंगे, टेबल में जाने के बाद इसके भी हम 4 जो है कॉलम और 3 राज रख लेते हैं। इनकी फिर हेडिंग दे देते हैं। पहली हेडिंग में हम लिखते हैं ऑर्गेनाइजेशन,
दूसरे में हम लिखते हैं डेजिनेशन। थर्ड में हम लिख लेते हैं पीरियड। और फोर्थ में हम लिखते हैं रिमार्क्स, ब्रैकेट में इफ एनी, अगर कोई है तो। इसके बाद हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमने एप्लीकेशन मिनिमाइज की है उसमें हम देख लेते हैं प्रीफर्ड स्टेशन फॉर टेस्ट। तो हम यहाँ पे हम लिख लेते हैं प्रीफर्ड स्टेशन फॉर टेस्ट ऑब्लिक इंटरव्यू, ब्रैकेट में लिख लेते हैं टिक द बॉक्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर सेमीकोलन। वो दूसरा फॉर्म हम देख लेते हैं उसमें इसी तरह है, टिक द बॉक्स बिल्कुल इसी तरह है। अच्छा, ये हमारा अभी प्रोफार्मा जो है वो तकरीबन टाइप हो चुका है। अब यहाँ पे हम जो है बॉक्सेस देंगे और उनके सामने जो है वो सिटीज़ लिखेंगे कि कौन कौन सी सिटीज़ हैं। तो उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इंसर्ट में जाएं, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में है और रेक्टेंगल यहाँ से सिलेक्ट करें और यहाँ पे एक आप रेक्टेंगल बना लें। उसके लिए आप फॉर्मेट में है, फॉर्मेट में जाने के बाद इसकी, अच्छा, जो इसकी हाइट है वो आप रख लें 0.3। इसकी विड्थ आप रख लें 0.26 और इसका जो फिल कलर है वो आप फॉर्मेट में आके यहाँ से ब्लैंक कर दें या फिर शेप फिल में आके भी आप नो कलर कर सकते हैं। अब इसका जो लाइन कलर है वो शेप आउटलाइन में आके ब्लैक कर दें और आप इसका एक जो है डुप्लीकेट बना लें इस रेक्टेंगल का। उसके लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके माउस से क्लिक करें तो इसका एक डुप्लीकेट शेप बन जाएगा। तो आप इसको जो है थोड़ा बड़ा कर लें। हम इनके डुप्लीकेट बना लें। फॉर एग्जांपल हमने 4 सिटीज लिखनी है तो इसके आप 3 और बना लें। और इसके भी आप 3 और बना लें। अभी हमें यहाँ पे सेटिंग करनी है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बॉक्स, इसके साथ ही एक बड़ा बॉक्स सिटी लिखने के लिए, इसके साथ एक छोटा बॉक्स, फिर एक बड़ा बॉक्स, फिर एक छोटा बॉक्स, फिर एक बड़ा बॉक्स, फिर एक छोटा बॉक्स, फिर एक बड़ा। अच्छा, इसके बाद आप ने पहला बॉक्स खाली रहने देना है। दूसरे बॉक्स पे आपने क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट, ऐड टेक्स्ट से आपने लिख लेना है कराची। इसी तरह आपने दूसरे बॉक्स में यहाँ पे लिख लेना है, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट लाहौर और फिर एक खाली रहने देना है। फिर इस बॉक्स में आपने लिख लेना है, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट क्वेटा और फिर आखिरी बॉक्स में आपने लिख लेना है पेशावर। पेशावर, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब भी नहीं आ रहा, इसको फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लें, फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लें, होम में आ जाए। होम के बाद ये फ़ॉन्ट का जो ग्रुप है इसमें फ़ॉन्ट साइज़ आप इसका 10 कर दें, बाकी का भी आप 10 ही कर दें। इसी तरह इसका भी आप 10 कर दें और कराची का भी आप 10 कर दें।
अच्छा, अब इसके बाद हमने ये करना है, जो सिटीज़ नेम है इनका जो बॉक्स है, इसकी जो आउटलाइन है वो फॉर्मेट में आके आउटलाइन इसकी अब ख़त्म कर देनी है। ये जो हमारा है राइट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये इसकी थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ हम ये वाला बॉक्स भी सिलेक्ट कर लेते हैं, क्वेटा वाला भी कर लेते हैं, पिशावर वाला भी कर लेते हैं। एक ही टाइम में तीनों बॉक्स हमने सेलेक्ट किए हैं। कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके फिर हमने जो है ना सेलेक्ट कर लिए हैं। इन सब की जो है आउट लाइन जो है, शेप आउटलाइन, वो ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सिटी वाला बॉक्स है इसको थोड़ा हम आगे कर लेते हैं ताकि मार्क वाला हमारा बॉक्स शो हो। इसी तरह हम इसको थोड़ा आगे करते हैं। पिशावर वाले को भी थोड़ा हम आगे कर लेते हैं। पिशावर को भी हम थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि ये हमारा बॉक्स शो हो सके। ये हमारे 3 बॉक्स शो हो रहे हैं और यहाँ पे कराची जो है वो थोड़ा मिस है। उसके लिए हम थोड़ा इस बॉक्स को इस तरफ ले आते हैं और इसको तो इस तरफ ले जाके थोड़ा इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि हमारा कराची शो हो जाए। अच्छा, ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। अच्छा, एक तरीका ये है इनको इंसर्ट करने का। दूसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं खुद कीबोर्ड की मदद से। उसके लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट और प्लस का जो निशान है वो प्रेस करेंगे। फिर जो है ये डैश, अब 4 डैश प्रेस करें, फिर शिफ्ट प्लस, फिर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 तक कर लें। और फिर आप प्लस, फिर आप 4 डैश, फिर शिफ्ट प्रेस करके प्लस, फिर 15 डैश, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, फिर शिफ्ट प्लस एंड फिर 4 डैश, फिर प्लस एंड फिर 15 डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अच्छा, 1 2 3। अब चौथा हमने बनाना है शिफ्ट प्लस 4 डैश, फिर प्लस, फिर 15 डैश, 5 6 7 8 9 10 11 12, फिर प्लस एंड देन इंटर। अच्छा, ये हमारा बॉक्स बन गया है। यहाँ पे आप लिखें कराची, कराची, और यहाँ पे आप लिखें लाहौर। सॉरी, लाहौर की स्पेलिंग। फिर आप लिखें क्वेटा, देन आप लिखें पेशावर, पेशावर। अच्छा, ये जो बॉक्स है अब इनका जो टेक्स्ट है सिटीज़ का वो हम सेंटर में कर लेते हैं और पैराग्राफ में आके हम इनकी जो बिफोर और आफ्टर स्पेस है वो 6 6 पे कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद ये जो हमें बॉक्सेस हैं सिटीज़ वाले, ये वाले इनकी लाइंस जो हैं वो नज़र नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस टेबल को हम इसको हम रा को सिलेक्ट करेंगे कराची और फिर इसको हम कर देंगे नोबर्ड। इसी तरह लाहौर, क्वेटा एंड पेशावर, इनको सिलेक्ट करने के बाद फिर बॉर्डर में आएंगे और नो बॉर्डर। ये हमारे बॉर्डर ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन इनके साथ साथ जो ये हमारा टिक मार्क का बॉक्स था उनकी लाइन भी ये देखें वो भी मिट चुकी हैं। तो वो हम दोबारा ड्रा कर लेते हैं। बॉर्डर के ऑप्शन में आएंगे, ड्रा टेबल, यहाँ से पेंसिल लेंगे, ये बॉक्स हम दोबारा बंद कर लेते हैं। इसकी एक लाइन
यहाँ से चली गई थी, क्योंकि उन सेल जो सिटी वाले सेल हैं उनकी हमने चारों लाइंस मिटाई थी, तो ये भी चली गई थी। ये दोबारा हमारी लाइंस यहाँ पे आ गई और बॉक्स वाली चली गई। मैं एस्केप दबाएं तो ड्रा लाइन वाली जो पेंसिल है वो खुद ब खुद बंद हो जाएगी। अच्छा, ये हमारी सेटिंग हो चुकी है। अब इनको आप डिलीट कर दें। फॉर एग्जांपल हम इनको डिलीट कर देते हैं। इन सब को शिफ्ट कर डिलीट सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर दें। ये एक रह गया। अब इसको आप यहाँ से की माउस के ज़रिए पकड़ें और यहाँ पे रख दें। अब इसका फ़ॉन्ट जो है वो थोड़ा छोटा कर दें। फ़ॉन्ट से 10 कर दें। 10 करने के बाद ये थोड़ी जो कॉलम है कराची का, यहाँ पे आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद ऊपर रूलर से पकड़कर थोड़ा कराची का छोटा कर दें। इसी तरह लाहौर का भी थोड़ा छोटा कर दें। क्वेटा का भी थोड़ा छोटा कर दें और पेशावर का यहीं पे रहने दें। अभी आपकी सेटिंग हो चुकी है। तो ये इसके दो तरीके थे बॉक्स और सिटीज देने के। एक तो हमने जो है इंसर्ट में आके शेप जो है वो लगा के फिर हमने सिटीज मेंशन की थी। दूसरा जो तरीका है हमने वो कीबोर्ड से ही खुद से एक टेबल इंसर्ट करके ये सिटीज़ का ऑप्शन इंसर्ट किया है। इसी तरह ये जो हम फॉर्म हमने बनाया है, इसमें एक और चीज़ बता दूं। ये हमने लिखा है नाम नेम एंड देन हमने एक लाइन ड्रा की है। आपने फॉर्म देखे होंगे कि वहाँ पे नेम लिखा होता है और आगे बॉक्सेस होते हैं, 15-20 जो भी बॉक्सेस होते हैं। तो उसका तरीका क्या है वो हम जो है ना वो भी हम सीख लेते हैं। फिर हम आगे अपने लेसन की तरफ वापस आएंगे। उसका तरीका ये होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने देना है नेम देना है और उसके सामने बॉक्स देने हैं। तो वो हम किस तरह देंगे, उसके लिए हम यहाँ पे आते हैं इंसर्ट। इंसर्ट में आके यहाँ पे खुद से ड्रॉ कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। फिर हम शिफ्ट दबाकर प्लस दबाएंगे और यहाँ से हम डैश दबाएंगे। जितना हमें सेल चाहिए नेम के लिए, नेम के लिए इतना काफ़ी है। इसके बाद शिफ्ट प्लस फिर हम छोटे छोटे सेल बनाते हैं। प्लस 3 मरतबा डैश फिर प्लस, इसको हम इंटर कर लेते हैं। अच्छा, ये जो हमारे सेल 3 बन चुके हैं, ऐसे हम इनके साथ इस पे कर्सर रख के राइट क्लिक करते हैं और इंसर्ट कॉलम एक और कर लेते हैं। हमारे पास एक और आ गया। यहाँ पे हम रख के एक जो है इंसर्ट करने के बाद कीबोर्ड से F4 प्रेस करते जाएंगे, हमारे पास कॉलम ऐड होते जाएंगे नेम के लिए। अच्छा, हमने यहाँ पे अब लिखना है पहले में नेम सेमी कॉलन। यहाँ पे नेम हमारा फिल होगा। अब नेम वाला जो हमारा सेल है उनकी लाइन नहीं आनी चाहिए, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम जो है इसमें लेआउट में आ जाते हैं। होम से आके करते हैं, होम में आके बॉर्डर, बॉर्डर में नो बॉर्डर। एक हमारी लाइन पहले सेल की चली गई, तो हम फिर बॉर्डर के ऑप्शन में आके ड्रा टेबल यहाँ से पेंसिल लेके ये हम अपने फिल कर लेते हैं। और हमारा अब फिर एस्केप प्रेस करते हैं, पेंसिल ख़त्म हो गई। अब नेम बाहर लिखा हुआ है, ये सेल हमारे जो हैं वो बने हुए हैं। इसका हम प्रिंट प्रीव्यू देख लेते हैं, कंट्रोल F2। ये देखें, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। इस तरह से भी आपने फॉर्म देखा होगा। ये देखें नेम आ रहा है ऊपर और इसके बाद फिर बॉक्सेस हैं कि आप फिल करें। इस किस्म के भी फॉर्म एप्लीकेशन एडमिशन फॉर्म बने हुए होते हैं और यही तरीका हमने इस्तेमाल किया है नीचे जाके प्रीफर स्टेशन में। जो ये हमने बनाया है टेबल, ये भी यही तरीका हमने इस्तेमाल करके किया है। तो ये दो दो ट्रिक्स हैं, जो आपको इजी लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब हम यहाँ पे लिखेंगे, दूसरा फॉर्म हम देख लेते हैं जो हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है, वो शायद बंद हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे लिखना है डेट और एंड सिग्नेचर। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं डेट, यहाँ पे हम एक डेट के बाद सेमीकोलन एंड देन फिर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके 0 के साथ बटन है अंडरस्कोर का। फिर इसके बाद आप कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करके कर्सर को आगे ले जाएं और यहाँ पे आप एक और लाइन ड्रा कर लें, फिर एंटर कर दें और यहाँ पे आप लिख दें सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। अच्छा, इसके बाद आप जो है टेबल में आ जाएं, जो आपका पहला टेबल है उसकी हेडिंग को सिलेक्ट कर लें। इसके साथ आप कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस करके दूसरे टेबल की हेडिंग भी सिलेक्ट कर लें और तीसरे टेबल की हेडिंग भी सिलेक्ट कर लें। इसके बाद आप लेआउट में आ जाएं। सॉरी, ये एक एक जो है हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद हमें काम करना पड़ेगा। अच्छा, पहले टेबल की हम हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं लेआउट में आके, इसको इन सब को हम कर देते हैं सेंटर और इसी तरह दूसरे टेबल में आके इसकी हेडिंग को भी हम लेआउट में आके यहाँ से अलाइनमेंट जो इसकी है वो हम सेंटर कर देते हैं। इसी तरह थर्ड टेबल में आके उसका भी जो हेडिंग का अलाइनमेंट है वो भी हम सेंटर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो है पीरियड एक्सपीरियंस का जो थर्ड नंबर कॉलम है पीरियड, यहाँ पे हमने इंसर्ट करना है कि पीरियड तो हो गया, कब से कब तक, वहाँ पे हमने फ्रॉम और टू का जो है वो कॉलम ऐड करना है। वो किस तरह करेंगे, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, स्प्लिट सेल में जाएंगे और यहाँ पे हम नंबर ऑफ कॉलम 2 और नंबर ऑफ रा भी 2 कर लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं, पीरियड को जो है हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के लिए ये दो कॉलम हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, मर्ज कर लेंगे, ये पीरियड हो गया और यहाँ पे हम लिखते हैं फ्रॉम टू। अच्छा, ये सारी हेडिंग्स जो हैं हम इनको बोल्ड भी कर लेते हैं। सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप होम में हैं, यहाँ से फोल्ड में जाके भी आप बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा कीबोर्ड से कंट्रोल बी प्रेस करके भी आप इनको बोल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अब इनकी हेडिंग्स को आप दोबारा सेलेक्ट कर लें और फिर राइट क्लिक करने के बाद ये जो ऑप्शन आ रहे हैं शेडिंग, इनमें आप जाके इनको कोई कलर दे दें। फॉर एग्जांपल हम ये देना चाहते हैं ब्लू, तो ये दे देते हैं। इसी तरह हम इनको भी सेम कलर हेडिंग्स को दे देते हैं। अच्छा, इसके बाद इस कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। इसमें जो स्पेस है फराज की वो बहुत कम है। हम इस जो है टेबल को सिलेक्ट करते हैं, पैराग्राफ में आते हैं। पैराग्राफ में ये जो एरो का निशान है इसको हम प्रेस करेंगे, ये विंडो हमारे सामने शो होगी। इसमें हम स्पेस रख लेते हैं, बिफोर और आफ्टर में 6, दोनों में 6 कर लेते हैं, तो ये हमारा बड़ा हो गया। इसी तरह हम इस टेबल को भी ऐसे ही कर लेते हैं, 6 बिफोर एंड आफ्टर भी 6 ओके कर लेते हैं। इस कॉलम को भी हम टेबल को हम 6 पे रख लेते हैं। अच्छा, इसके बाद जो हमारी चीज़ रह गई है वो है इन टेबल्स की जो हेडिंग है उनको हम थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं और इनको हम बोल्ड कर लेते हैं। पहले टेबल की पहली हेडिंग जो है हमने वो उसका फॉन्ट जो है 14 कर लिया है और उसको बोल्ड कर दिया है। अब यही फॉन्ट की सेटिंग हमने दूसरी हेडिंग्स पे भी देनी है, तो उसका ये तरीका है कि हम इनको भी सिलेक्ट करके अलग अलग से भी इसका साइज़ जो है वो फॉन्ट में जाकर चेंज कर सकते हैं और बोल्ड कर सकते हैं। और दूसरा तरीका इसका ये है कि हम पहली हेडिंग जो है उसको सिलेक्ट कर लें और ये जो बुश का निशान है होम के टैब में, इसको कहते हैं फॉर्मेट पेंटर, इस पे आप जो है इस पे क्लिक करेंगे
तो यही जो है कॉपी हो जाएगा। और हम यहाँ पे जब ब्रश का निशान है दूसरी हेडिंग पे, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, अ, इसको हम दोबारा कर लेते हैं। ये हमने ब्रश से कॉपी किया, और ये दूसरे हम जो है फॉन्ट हेडिंग को वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली इसका फॉन्ट भी पहली हेडिंग की तरह हो गया। अब इसी को हम दोबारा ब्रश करते हैं, और एक्सपीरियंस की जो हेडिंग है थर्ड टेबल की, उसको भी हम क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं। ये फॉन्ट भी उसी तरह हो गया। अब हमने इनको क्या करना है, नंबरिंग देनी है, जैसे कि हमारे फॉर्म में दी हुई है, दूसरे फॉर्म्स में यहाँ पे ABC। तो वो हम देते हैं। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद आप जो है ये पैराग्राफ का जो ग्रुप है इसमें ऊपर आप आ जाएं, नंबरिंग का जो ऑप्शन है इसमें, इस पर आप क्लिक करें, और इनमें से आप कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं। हमने ये देनी है A, तो इसको ये A आ गई। अब जो हेडिंग है वो थोड़ी आगे चली गई है, तो अब रूलर में से जो इंटेंट का बटन है इसको आप पीछे ले आए A को, और इसको भी आप थोड़ा पीछे ले जाए। A बाहर चला गया, अब इसको आगे ले आए। दोबारा इसको आप सेलेक्ट कर लें, और ब्रश करने के बाद दूसरी हेडिंग पे भी दे दें। इसी तरह आप दूसरी हेडिंग को ब्रश के ज़रिए तीसरी हेडिंग पर भी अप्लाई कर दें। अच्छा, हेडिंग को सिलेक्ट करें, इनमें भी जो है बिफोर और आफ्टर 6 इसका स्पेस दे दें। हेडिंग मैंने सेलेक्ट की, पैराग्राफ में आने के बाद बिफोर 6, आफ्टर भी 6, और यहाँ पे भी मैंने स्पेस दे दिया। चलिए, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन बन गई। अब ये जो बायोडाटा वाली लाइंस हैं इनमें भी थोड़ी स्पेस आप बढ़ा दें। पैराग्राफ में आए, पैराग्राफ में बिफोर और आफ्टर 6 कर लें आप। अच्छा, इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है इसको सिलेक्ट करें। इसकी अलाइनमेंट जो है वो सेंटर कर लें। इसको आप जो है कैपिटल में सारा लिख लें। उसके लिए आप कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करके F3 भी प्रेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप फ़ॉन्ट में जाकर यहाँ से भी अपर क्लास कर सकते हैं। बहरहाल हमने इसको कैपिटल कर दिया। इसके बाद आप इसको आप इसका आप थोड़ा फ़ॉन्ट भी आप बड़ा कर लें। इसको बोल्ड कर लें, और अंडरलाइन भी कर लें। कीबोर्ड से Ctrl+U प्रेस करेंगे, अंडरलाइन हो जाएगी। इसके अलावा फ़ॉन्ट में आके आप यहाँ से भी अंडरलाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है। अब यहाँ पे हमने नंबर देना है, जैसा कि हमने पहले फॉर्म में दिया हुआ था, यहाँ पे नंबर। और यहाँ पे DMY एज एज ऑन क्लोजिंग डेट, डेट मंथ ईयर, ये ब्रैकेट में ये हमने लिखना है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे एज एज ऑन क्लोजिंग डेट, यहाँ पे ब्रैकेट, ब्रैकेट ओपन, पहले डेट, फिर मंथ, एंड देन ईयर, ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, पिक्चर के हम जो है ना इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, इस तरह बड़ा कर लेते हैं, नीचे की तरफ भी थोड़ा बड़ा कर ले। अच्छा, यहाँ पे हमने नंबर देना। नंबर देने के लिए अब हम यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होगा, तो यहाँ पे आप एक बॉक्स इंसर्ट कर लें। उसके लिए आप इंसर्ट में आ जाएं, फिर शेप्स में रेक्टेंगल चूज करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आप थोड़ा यहाँ पे बना लें, और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके टेक्स्ट लिखें नंबर, फिर यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर लें। इसके बाद आप इस जो है रेक्टेंगल को छोटा कर लें। छोटा करने के बाद अब इसको आप ऊपर ले आए जहाँ पे आपको रखना है। यहाँ पे रखना है। अच्छा, अब इसके बाद
अब इसकी जो है लाइन कलर वो फॉर्मेट में है, फॉर्मेट के बाद आप शेप आउटलाइन वो इसकी ख़त्म कर दें और इसको आप थोड़ा नीचे ले आएं। अच्छा, ये जो आपकी तस्वीर का जो बॉक्स है फोटो का, वो उसकी जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे चली गई है। आप इसको राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप इसको ब्रिंग टू फ्रंट कर दें तो ये आपकी लाइन ऊपर आ जाएगी। तो ये आपका एप्लीकेशन, आपकी एप्लीकेशन फॉर्म तैयार हो चुकी है। जिस तरह हमने पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म बनाई, ये बिल्कुल पहले की एप्लीकेशन की तरह बन चुकी है। अब हम इसका व्यू देख लेते हैं कि कहीं कोई सेटिंग रहती तो नहीं है। अब यहाँ पे ये जो लाइंस हैं पोस्टल एड्रेस की, ये जो पिक्चर का बॉक्स है इसकी लाइन प्लस में ये जो टेबल है इनकी लाइन, ये सब बराबर होनी चाहिए ताकि ज़्यादा खूबसूरत लगे हमारा फॉर्म। तो इनकी लाइन को आप थोड़ा बढ़ा लें। ये एप्लीकेशन की लाइन बढ़ गई और इसकी लाइन भी अब थोड़ी इस तरफ को बढ़ा लें। इसको थोड़ा ऊपर कर लें, इसको भी थोड़ा बढ़ा लें। अब हमारी एप्लीकेशन जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म। जिस तरह की हमने पहली एप्लीकेशन तैयार की थी उसी तरह ये भी एप्लीकेशन तैयार हो चुकी है। इसी तरह आप एमएस वर्ड में बायोडाटा फॉर्म, एडमिशन फॉर्म या एप्लीकेशन फॉर्म या कोई भी दूसरे फॉर्म बना सकते हैं। तो ये था हमारा एमएस वर्ड का लेसन नंबर 4 जिसमें हमने ये फॉर्म क्रिएट करना सीखा। आप ये देखें और ट्राई करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। और अब आप ये ज़रूर बना के देखें और हमें बताएं कि आज का हमारा ये लेसन देखने के बाद आप फॉर्म कितने हद तक खुद बना सकते हैं। थैंक यू।